अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम अपना थर्ड ऑपरेशन ऑफ नंबर सिस्टम करेंगे, दैट्स मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ समहाउ ट्रिकी, मगर आपको याद होना चाहिए मैंने आपसे एडिशन में भी कहा था, एडिशन ऑपरेशन करते हुए कि वो जो वैल्यू थी ना, वो जो बात थी कि कितनी बार माइनस किया, उसका ज़्यादातर यूज़ यहाँ होगा। ठीक है, तो आपने अपने जहन में एडिशन रूल को रखना है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे तो आप एडिशन को याद रखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है हमने इसको सॉल्व करना होता है कि फर्स्ट वैल्यू को, ये जो इधर है 1, इसको हमने सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे ही है। तो 1 को 1 से करेंगे, आंसर आएगा 1। फिर 1 को इस 0 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, राइट। 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है इनसे, कितने हैं पहले तो यहाँ पर क्रॉस लगाते होते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड वैल्यू पे मूव कर रहे हैं। सो दिस इज 0। 0 को आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। आप a को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ही 0, 0 0 तो 0, 0 1 0, 0 0 तो 0, 0 1 0। थर्ड वैल्यू इज 1। अब इस पूरे को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही आ जाएगा 1 1 1। यहाँ पर पहले 2 क्रॉस लगेंगे क्योंकि आपने 2 वैल्यूज कर ली हैं, अब आप थर्ड पे मूव कर रहे हो। तो 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आपने एडिशन लगाना है, ये तो हो गया सिंपल। अब यहाँ पर आपने एडिशन, हमने ऐड करना होता है एंड में, तो अब हम एडिशन लगाएंगे। 1 क्रॉस क्रॉस इक्वल टू 1, 0 0 क्रॉस इक्वल टू 0, 1 0 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 तो हमने लिखना ही नहीं होता, 2 तो हमने नहीं लिखना होता, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ आएगा और 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि हमने एक बार माइनस किया है। ये एडिशन रूल आ गया वापस, ठीक है। अब ये तीनों 0 है और एक ये 1 है, तो 1 तो हम लिख सकते हैं, मारेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जो कि हम नहीं लिख सकते, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 राइट डाउन करेंगे, एक बार माइनस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 अगेन लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1। सो इट इज़ क्लियर। यहाँ पर बाइनरी के साथ बेस आती है 2, तो वो भी आपने आंसर में लाजमी लगानी है। यहाँ पर चाहे ना लगाएं, मगर आपने एंड में जब एडिशन कर चुके होगे तो आपने यहाँ पर बाइनरी की बेस 2 लाजमी लगानी है, ठीक है। सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन विद बाइनरी नंबर सिस्टम। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1। 0 को सबसे मल्टीप्लाई किया आंसर इज 0। 1 को किया 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1। अब इनको हमने एडअप किया तो ये 1 ऐसे ही आ गया, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर दोनों को प्लस किया तो 2 आया, इसमें से हमने माइनस किया बेस को और आंसर आया 0। 0 हमने यहाँ राउट डाउन कर दिया और 1 हमने कैरी कर दिया। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बेस इज 2। 0 आपने फिर लिखा और 1 को आपने कैरी कर दिया, यहाँ पर 1 ऐसे ही और ये भी ऐसे ही। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम विद बेस 8 एंड डिजिट्स 0 to 7। तो सॉल्व करते हैं। 3 3 is 9। पहले इसको 3 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर क्रॉस डाल के नेक्स्ट में इस 5 को सबसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो 3 को करते हैं, 3 3 is 9, 9 तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो और आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, 1 टाइम, तो आप यहाँ पर 1 कैरी दे दोगे। ये इसमें भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है, वही एडिशन वाला रूल लगा। अब देखते हैं 3 4 12। 12 में इस 1 को प्लस करेंगे, जो भी कैरी करते हैं उसको प्लस करते हैं ना। 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 नहीं लिख सकते तो 8 माइनस करेंगे जिस 5, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे और कैरी कर दोगे 1। आपने 1 टाइम की है सब्ट्रैक्शन तो 1 आ गया। 3 5 15 एंड 1 16। 16 में से फिर 8 को माइनस करोगे तो ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। अब आप 8 दोबारा नहीं लिख सकते, तो ये वही बात आ गई ना जो मैंने पहले की थी कि फिर आप दोबारा माइनस करोगे बेस को, फिर आएगा 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 और कैरी अब क्या जाएगा, आपने एक बार किया फिर दूसरी बार किया फिर आपके पास डिजायर्ड आंसर आया, तो आपने 2 कैरी करना है। इज इट क्लियर? 3 5 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। दोबारा फिर उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम 8 भी नहीं लिख सकते, 0 to 7 लिख सकते हैं। तो हमने फिर 8 में से 8 को माइनस किया, आंसर आया 0, तो हमने यहाँ लिख दिया और हमने कितनी बार किया, 2 टाइम्स, तो हमने 2 को कैरी कर दिया। अब दोबारा देखें, 3 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 में से 8 को माइनस करोगे आंसर आएगा 12,
दोबारा 12 में से 8 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 4। तो अब आप 4 लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख देते हो 4, और आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर ऊपर तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 7 लिख दोगे। दोबारा देखो, 3 3 था 9, 9 में से आप 9 ही लिख सकते थे, तो आपने बेस को माइनस कर दिया, आंसर आया 1, जिसको आपने यहाँ लिखा और एक बार सब्ट्रैक्शन किया तो एक कैरी आ गया। फिर 3 4 12, 12 + 1 13, 13 में से 13 नहीं लिख सकते थे, आपने बेस को माइनस किया, आंसर आया 5, जिसको आपने यहाँ मेंशन किया और आपने एक बार सब्ट्रैक्शन किया है तो आपने A1 कैरी कर दिया। अब है 3 5 का 15 + 1 16, 16 में से आप जब 8 को माइनस करते हो तो आंसर आता है 8। 8 भी नहीं लिख सकते आप, तो आप उसको दोबारा बेस को माइनस करते हो 8 में से और आंसर आता है 0। 0 आप यहाँ लिखते हो और आपने कितनी बार माइनस किया, 2 टाइम्स, तो आप 2 कैरी कर देते हो। फिर 3 6 होता है 18 और 2 प्लस करते हो तो आंसर आता है 20। 20 में से 18 को माइनस करते हो, सॉरी 8 को, 20 में से 8 को माइनस करते हो, आंसर आता है 12। फिर आप 12 भी नहीं लिख सकते, तो आप दोबारा बेस को माइनस करते हो तो आंसर आता है 4, जिसको आप यहाँ लिख देते हो और आपने 2 बार माइनस किया तो आप 2 कैरी करना था, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आपने इसको 7 लिख दिया। अब यहाँ पर एक क्रॉस आएगा क्योंकि आप नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर गए। 5 3 था 15, अगेन आप 15 नहीं लिख सकते, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे, जो बेस है हमारी, तो आंसर आएगा 7। आंसर इज 7, जिसे आप यहाँ लिख सकते हो, तो आपने इसको यहाँ लिखा। अब इसमें ना कंफ्यूज ना होना, 5 3 था 15, 7 आ गया, ये आ गया। अब आपने 1 जो कैरी देना है वो ये ना हो कि आपने ये यहाँ लिखा तो आप वहाँ जाके कैरी दे दो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया था ना, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू 4 बनती है, इसके ऊपर आप कैरी दे दोगे, इसका भी 1, ठीक है। दोबारा देखो, 5 4 दा 20, 20 + 1 21, 21 में से आप 8 माइनस करोगे, आंसर आएगा 13। 13 नहीं लिख सकते, 13 में से फिर 8 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 5। इस 5 को आप नीचे लिखोगे, ठीक है। और आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है, 2 टाइम्स, 2 कैरी जाना है, 4 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5, इसके ऊपर आप 2 कैरी दे दोगे, ठीक है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25, 25 + 2 27, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19, फिर 19 - 8 = 11, फिर 11 - 8 = 3, तो मतलब आप ये 3 यहाँ पर लिखोगे और आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन की है, 3 टाइम्स, तो 3 करी जाएगा। आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर +2 किया, तो आपने ये आंसर निकाला। ये जो है ना, ये पिछली वैल्यू 3 का था, तो इसको नहीं आप काउंट करोगे, ऊपर वाले सिर्फ कैरी को काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो 3 कैरी देना है वो आपने नेक्स्ट वैल्यू 6 के ऊपर देना है, ये आ गया 3 कैरी, ठीक है। अब फिर देखो, 5 6 30, 30 में 3 प्लस करें 33, जिसको हम नहीं लिख सकते तो हम इसमें से माइनस करेंगे 8, आंसर आएगा 25। 25 भी नहीं लिख सकते, फिर 8 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 17। 17 भी नहीं लिख सकते, माइनस करेंगे और आंसर आएगा 9। 9 भी नहीं लिख सकते, तो 9 में से फिर 8 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। तो मतलब आप ये 1 यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आना है, और कितनी बार किया अब आपने, 4 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब 4 कैरी जाएगा। अब आगे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम 4 यहीं पर लिख देंगे। इसे क्लियर ना हो, ये था जो मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है कि आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन की, उतनी बार आप जो मतलब अगर आपने 2 टाइम्स किया तो आप 2 कैरी दोगे, 3 टाइम्स किया 3 कैरी दोगे, 4 टाइम्स किया तो 4 कैरी दोगे, ठीक है। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, बस यहाँ पर ना कन्फ्यूजन ना करना, आराम सुकून से। अच्छा, QR के एग्जाम में ना आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, और क्योंकि ये मैथमेटिक क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप स्लो भी करो तभी ये इतना टाइम नहीं लेते, ठीक है। तो आपने पैनिक होकर इस तरह जल्दी जल्दी नहीं करना, बहुत आराम से उनसे क्वेश्चन करना है। तो आप ये ना, अगर आप पैनिक होगे तो आप इन सबको मिक्स कर दोगे, ठीक है। तो कुछ भी गलती हो सकती है, आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर 1 ऐसे ही, 5 + 7 = 12, 12 नहीं लिख सकते, 12 में से माइनस करेंगे 8, आंसर आया 4। 4 लिख सकते हो, 4 लिख दिया, और 1 को आपने क्योंकि 1 टाइम माइनस किया तो आपने 1 कैरी कर दिया, ठीक है। 5 + 1 = 6, वो आप लिख सकते हो, लिख दो। 4 + 3 = 7 लिख सकते हैं। 2 + 1 = 2 लिख सकते हैं, सॉरी 3 लिख सकते हैं। 4 ऐसे ही आ जाएगा। सो दिस इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अच्छा, एक तो ये होगा कि आप टाइम कम समझ के जल्दी जल्दी करना चाहोगे तो पैनिक हो जाओगे। दूसरा ये है
गलती दूसरी ऑप्शन ये है गलती करने की, क्या आपने जिस तरह मैंने भी किया ना, मैं तो समझाने के लिए किया, क्या आपने इतनी सी जगह में क्वेश्चन कर दिया, ऐसे नहीं करना। खुली डुली शीट्स होती हैं, आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये पेपर में इस तरह लिखा आता है कि 6543 बेस 8 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 538, ठीक है, यूँ आएगा, यहाँ फिर लिखा होगा मल्टीप्लाई डैश विद डैश, ठीक है, इसकी जगह पर विद होगा और पीछे आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपने ऊपर लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये समझ आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, फिर ना आपने 3 लाइनें छोड़ देना है। अगर आपके पास ये 2 हैं तो आपने 2 लाइनें छोड़ देनी है। अगर आपके पास 3 है, अगली वैल्यूज 3 है, क्योंकि आपने फिर 3 बार कैरी करने की ऑप्शन आ सकती है ना, अगर 2 थी तो 2 बार कैरी करना पड़ा मुझे, 3 होगा तो 3 बार, तो आपने उतनी लाइन छोड़ देनी है और कोशिश करनी है एक और लाइन छोड़ दो, मतलब अगर ये 2 है तो मैंने 3 लाइन छोड़ दी, ये आपने लिखा, इसके बाद यहाँ से आपने 3 लाइन छोड़ दी अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू लिखोगे, नीचे वाली वैल्यू लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, दरमियान में करके लिखना है पेज के, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लाइन डालोगे। चलो जी, अब आपने सॉल्व करना है आराम से, कौन से यहाँ पर एक वैल्यू लिखी खुली डुली करके, आपने ये नहीं करना, आप जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना, अगर उनको खुला खुला, ये देखो मैंने कितना डिस्टेंस रखा है, अगर आप उनको खुला खुला करके लिखोगे तो ये ईजी हो जाएगा। तो आपने खुला खुला करके इस तरह सॉल्व करते जाना है। फिर एंड में यहाँ पर 2 वैल्यूज थी तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर एक लाइन लगाओगे, यहाँ पर एक लाइन लगाओगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन के ऊपर लाइन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन यहाँ लगाई है, दूसरी यहाँ पे करके लगा दो, इन दोनों के दरमियान आंसर लिख के तो यहाँ बेस 8 लिख दो, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। जब क्वेश्चन हो जाए तो एक और पॉइंट, जब क्वेश्चन हो जाए सारे ऑपरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने एंड में इक्वल डाल के आपने यहाँ पर आंसर लिख देना। आंसर इसका आया था हमारे पास, ये लिखा हुआ है 437 641 विद बेस 8, आपने एंड में ये इस तरह करके आंसर लिख देना है इक्वल के साथ। क्वेश्चन जहाँ एंड हो रहा हो उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने ये आंसर लिखना है, तो ये आपकी बेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो मार्क्स डिडक्ट, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक है ना, तो मार्क्स डिडक्ट करने की कोई तुक्की नहीं बनती। चलिए, ये आपके लिए एक प्रॉपर सैम्पल हो गया कि क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल 2, तो आपने ये ऑक्टल में मल्टीप्लीकेशन करनी थी, इसको आपने इतना ही डिस्टेंस, और ब्रैकेट्स भी ना आपने डिस्टेंस पे डालनी है, ठीक है, ब्रैकेट्स भी डिस्टेंस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 1 कैरी देते हो, फिर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पे तो वैसे कैरी नहीं आता है, छोड़े, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, तो इस तरह आप आराम से कैरी दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा गैप भी डाल के। तो आपने ये लाजमी करना है कि कैरी के साथ आपने प्लस लिखना है, और साइड पर ना आपने यहाँ पर लाइन लगा देनी है। ये आ गया आपका रफ वर्क, ठीक है, एक पेज पर एक क्वेश्चन करो बहुत है। यहाँ फिर अगर कोई और इस तरह का नहीं, ऑपरेशन में से नहीं, अगर कोई और क्वेश्चन है पेपर में तो वो करना चाहो तो उस पेज से स्टार्ट करना, वरना ना करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप रफ वर्क करते रहोगे, नीट एंड क्लीन, गंद नहीं मारना, ठीक है। इस तरह से आपने करना है वैल्यू के नीचे, फिर यहाँ पर एंड में आपने आंसर लिख देना। अब ये देखें मैंने लाइन के ऊपर लाइन डाली, नीचे डाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करनी है, खासतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में। अगर तो क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कभी कभी ऐसे मूड में नहीं बैठा होता कि आपकी खिचमिच को भी गौर गौर से देखे, वो गलत कर देगा, या तो आंसर देखेगा या फिर गलत कर देगा, अगर आंसर थोड़ा सा भी गलत हुआ या कुछ भी, तो आपने प्रॉपर उसको सॉल्व करना है ताकि उसे कोई मसला ना हो, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की बाइनरी एंड ऑक्टल की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस की। वेल, गुड लक एंड टेक केयर।